नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कर्क राशि वालों का जून 2021 मासिक राशि फल बताने वाली हूँ। कर्क राशि फल सामान्य कर्क राशि के जातकों के लिए जून माह कुछ खास नहीं रहेगा। अनुकूलताएं कम और प्रतिकूलताएं ज्यादा रहेंगी। करियर के क्षेत्र में ये काफी मेहनत करने का समय है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के साथ साथ ढेर सारी यात्राओं का भी योग है। काम के लिए विदेश यात्रा भी हो सकती है। कर्मठता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ भी सकते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए माह की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद काम धंधे में उतार चढ़ाव हो सकता है। साझेदार के साथ संबंधों में नकारात्मकता आ सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी उतार चढ़ाव से भरा समय है। ग्रह गोचर की दशा शिक्षा के लिए अनुकूल नहीं। एकाग्रता की कमी की वजह से पढ़ाई में व्यवधान आ सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ने वालों को अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को सावधानी से अध्ययन करना होगा। कंपार्टमेंट आने की आशंका है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए घोर परिश्रम करने का समय है। इस माह पारिवारिक माहौल उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। परिजनों में आपसी सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है, जिससे परिवार के माहौल में असहजता घुल सकती है। हालांकि पूरे महीने ऐसा नहीं रहेगा। ग्रह गोचर की दशा में परिवर्तन होगा और आपसी सामंजस्य सुधरेगा। अपनापन बढ़ेगा। आप छोटे भाई बहनों की मदद कर सकते हैं। पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेम संबंधों के लिए जून का महीना चुनौतीपूर्ण रहने के आसार हैं। प्रेमी युगल एक दूसरे को समझ पाने में असफल रहेंगे, जिसके कारण उनमें आपसी विरोध हो सकता है। रिश्ते को बिगड़ने से बचाने के लिए सावधानी अपेक्षित है। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। आपकी कुंडली में मंगलवार का गोचर दाम्पत्य जीवन में तल्खियां बढ़ाने वाला है। एक दूसरे के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये माह मिश्रित फलदायक रहेगा। ग्रह की स्थिति ऐसी है कि आमदनी तो होगी, लेकिन खर्चों की भी अधिकता रहेगी। ग्रह आपके आय और व्यय दोनों भावों पर प्रभाव डाल रहे हैं। 3 जून के बाद खर्चों में कुछ कमी और आय में वृद्धि हो सकती है। विदेशी स्रोतों से आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन 15 जून के बाद खर्चों में फिर वृद्धि हो सकती है। बजट के अनुसार चलना आपकी आर्थिक सेहत के लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। ग्रह की दशा ऐसी है कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने की आशंका है। दुर्घटना के योग हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। खासकर वाहन सावधानी से चलाना बहुत जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आवश्यक होने पर डॉक्टर की सलाह लेने से परहेज न करें। ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से जून माह मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। ये करियर में बहुत परिश्रम करने का समय है। दशम भाव के स्वामी मंगलवार 12वें भाव में है। यह संकेत दे रहा है कि आपको परिश्रम पर जोर देना पड़ेगा। कई यात्राओं की संभावना बनती दिखाई दे रही है। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी हो सकती है। 2 जून को मंगलवार राशि में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मठता और कार्यकुशलता में तो वृद्धि होगी, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से तनातनी भी हो सकती है। उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अगर इससे नहीं बचे तो कार्यस्थल पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए माह का पहला दिन तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन 2 जून को ग्रहों के सेनापति मंगलवार के राशि में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से स्थितियों में परिवर्तन होगा। साथ ही मंगलवार पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, जिससे कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चूंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी भाव माना जाता है और मंगलवार गर्म ग्रह है, इसलिए साझेदार के साथ आपके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। साझेदार के साथ विवादों से बचने की कोशिश करें, अन्यथा आपके कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइए और उसके बाद घंटी के पर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये माह कर्क राशि के जातकों को मिला जुला फल देने वाला रहेगा। ग्रह के राजा सूर्य आय और लाभ के भाव एकादश भाव में विराजमान हैं। वहां उनके साथ छाया ग्रह राहु भी विराजमान है।
इस गोचर के परिणाम स्वरूप आमदनी में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही कुछ समस्याएं भी रहेंगी। व्यय और नुकसान का भाव कहे जाने वाले 12वें भाव में 3 ग्रहों मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार की उपस्थिति है तथा उन पर 8वें भाव में बैठे देवगुरु की दृष्टि है। ग्रह की इस स्थिति से यह संकेत मिलता है कि आपको आमदनी तो होगी, लेकिन खर्चों के बढ़ने की भी संभावना है। माह की शुरुआत में कोई अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आ सकता है, जिसे आप टाल नहीं पाएंगे। 3 जून को बुधवार लाभ के भाव में चले जाएंगे, तब खर्चों में कुछ कमी आने की संभावना है और आमदनी में वृद्धि होने के भी योग हैं। आपको विदेशी स्रोतों से लाभ होने की संभावना है। अगर आपका व्यापार विदेश से संबद्ध है तो वहां से अच्छा लाभ हो सकता है। विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से धन लाभ हो सकता है। हालांकि 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य व्यय के भाव द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिसके बाद खर्चों में फिर से वृद्धि हो सकती है। कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जो आपकी योजना में नहीं था। बजट बनाकर चलना श्रेयस्कर रहेगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए बहुत अनुकूल साबित नहीं होगा। आपके एकादश भाव में सूर्य और राहु विराजमान हैं। साथ ही पहले और 7वें भाव पर शनि और मंगलवार का प्रभाव है। ग्रह की ये स्थिति बता रही है कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। सावधानी ही बचाव है। आपको मौसम से जुड़ी बीमारियां या अन्य बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर इस माह सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर लगे कि कोई समस्या सामान्य से ज्यादा प्रभावित कर रही है तो चिकित्सक से सलाह लेने में देरी न करें। यह सोचना कि समस्या अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रेम व वैवाहिक प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से ये माह कर्क राशि वालों के लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है। 5वें भाव में केतु की मौजूदगी और उस पर राहु तथा सूर्यदेव का प्रभाव होने से प्रेम जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरे के व्यवहार को समझना आपके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। आपसी समझ में कमी आने से प्रेमी युगलों में तालमेल की कमी हो सकती है। एक उत्तर एक दक्षिण जा सकता है, जिसके कारण आपस में झगड़े हो सकते हैं। बातचीत भी बंद हो सकती है। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, अन्यथा बुरा समय निकल जाने के बाद भी संबंधों को पटरी पर लाने में काफी समय लग जाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं दिख रहा है। मंगलवार के राशि में स्थित होकर 7वें भाव पर दृष्टि डालने और माह की शुरुआत में शुद्धाष्टक युग में होने से पति पत्नी के बीच खींचतान होने की आशंका है। आपसी संबंधों में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है और रिश्ते में तल्खी बहुत बढ़ सकती है। इसका नकारात्मक असर घर के माहौल पर पड़ सकता है। क्रोध और अहम के टकराव से बचना अभी बहुत जरूरी है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक कर्क राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य 11वें भाव में विराजमान हैं। उनके साथ वहां राहु की भी उपस्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार के माहौल में उतार चढ़ाव रह सकता है। परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य में कमी आ सकती है। असहयोग की भावना भी बढ़ सकती है, लेकिन यह स्थिति पूरे माह नहीं रहेगी। देवगुरु बृहस्पतिवार और शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो आनंद का भाव है, तब स्थितियां सुधरने लगेंगी। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ने लगेगी। आपसी सामंजस्य भी सुधरेगा। सब अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करने के प्रति गंभीर होंगे और अपने काम ध्यान पूर्वक करेंगे। इससे परिवार के माहौल में सहजता आने लगेगी। आप अपने छोटे भाई बहनों की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। वे भी आपको सम्मान और सहयोग देंगे। पिताजी को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उनका अच्छे से ध्यान रखें। उपाय 1 कैश समस्याओं के निवारण के लिए आपको प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 2 वट वृक्ष की जड़ में पानी डालें। 3 पूर्णिमा के दिन शिव जी को खीर का भोग लगाएं। 4 तिल दान करें। वीडियो देखने के लिए